अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन इख्तिताम पसीर हो चुका है और हालात आपके सामने ही हैं। पाकिस्तान की कदरे बेहतर हालत देखने को मिल रही है, वो कि बहुत भी अच्छी नहीं की है, लेकिन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस मैच को बचाने में तकरीबन कामयाब हो चुका है। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम भी हो चुकी है। पाकिस्तान ऐसे समझे मैच के अंदर वापस आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ओपनर्स ने काम किया है वो आपके सामने क्या है। बहुत ही कमाल की और सुपीरियर किस्म के कारकर्दगी दोनों ओपनर्स की देखने को मिली। नाजरीन कराम, आपके ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाने जा रहा है, क्योंकि ये पिच ही ऐसी है कि रन्स के अंबार लगने जा रही हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिनको पाकिस्तान की बल्लेबाजी पसंद आई है, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लम्हा बलम्हा अपडेट्स मिलते रहें। आपको बताते चलें सबसे पहले इंग्लैंड के बारे में, क्योंकि इंग्लैंड की आज पूरी टीम ऑल आउट हो गई बिल आखिर। आज इंग्लैंड ने तकरीबन 150 से ज़्यादा रन बनाए और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए। कदरे पाकिस्तान की अच्छी हिकमत अमली देखने को मिली है। पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है। यही वजह है कि पाकिस्तान को जल्दी जल्दी के अंदर 6 विकेट्स मिल गई। शुरू में ही उनके कप्तान को वापस लौटना पड़ा, स्टोक्स को। अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं दोस्तों इंग्लैंड की टीम की, तो 657 रन इंग्लैंड की टीम बनाने में कामयाब हुई। 657 रन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा टोटल है, लेकिन ये लग रहा था कि भाई 800 के करीब करीब जाएगा। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड ने 657 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली ने 122 रन बनाए 111 गेंदों पर, 21 चौके लगे, 109 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। हारिस स्टोफ ने इनको बुल्ड किया। डकेट की बातचीत करते हैं तो 107 रन बनाए 110 गेंदों का सामना करते हुए, 15 चौके लगाए, 97 का इनका में स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया जाहिद महमूद ने। ऑयली पॉप की बातचीत करते हैं तो 108 रन बनाए 104 गेंदों का सामना करते हुए, 14 चौके लगाने में कामयाब, 103 का इनका स्ट्राइक रेट देखने को मिला। एलबीडब्ल्यू आउट किया मोहम्मद अली ने। अगर हम जोए रूट की बातचीत करते हैं तो रूट ने 23 रन बनाए 31 गेंदों का सामना करते हुए, 3 चौके लगाने में कामयाब रहे, 74 के इनका स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया जाहिद महमूद ने। हैरी ब्रोक की बातचीत करते हैं तो 153 रन हैरी ब्रोक ने बनाए 116 गेंदों पर, 19 चौके और 5 छक्के लगाने में कामयाब रहे, 131 का इनका स्ट्राइक रेट देखने को मिला। नसीम शाह ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा साउद शकील ने। स्टोक्स की बातचीत करते हैं तो 41 रन बनाकर स्टोक्स साहब आउट हो गए 18 गेंदों पर। 18 गेंदों पर 41 रन, ये टेस्ट मैच है भाई, कोई T20 मैच है या फिर T10 नहीं खेला जा रहा, ठीक है। ये है इंटेंट कैप्टन की उनकी। 6 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब रहे, 227 का इनका में स्ट्राइक रेट देखने को मिला। बोल्ड किया नसीम शाह ने। लियाम लिविंगस्टोन 9 के स्कोर पर आउट हो गया, 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, इनको नसीम शाह ने आउट किया, कैच पकड़ा सऊद शकील ने। 90 का इनका में स्ट्राइक रेट देखने को मिला। विल जैक्स की बातचीत करते हैं तो 29 के पर 30 रन बनाकर ये आउट हो गया। मोहम्मद अली ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा नसीम शाह ने। 4 चौके लगाने में कामयाब, 103 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। रॉबिन्सन की बातचीत करते हैं तो रॉबिन्सन ने भाईजान 37 रन बनाए 91 गेंदों पर, 51 गेंदों पर, सॉरी 91 नहीं 51 गेंदों पर 37 रन बनाए, 3 चौके लगाने में कामयाब रहे, 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, 72 का इनकामयाबी स्ट्राइक रेट देखने को मिला। एलबीडब्ल्यू आउट किया जाहिद महमूद ने। जैक लीज की बातचीत करते हैं तो नाजरीन करम 6 के स्कोर पर यह आउट हो गया 18 गेंदों का सामना करते हुए, 1 चौका लगाया इन्होंने, ये नॉट आउट रहे। जेम्स एंडरसन आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी थे इंग्लैंड की तरफ से, जिन्होंने 6 रन बनाए 10 गेंदों का सामना करते हुए, 1 चौका भी लगाने में कामयाब रहे, इनको जाहिद महमूद ने आउट किया, कैच पकड़ा आपको बताते चले इमाम उल हक साहब ने। 101 ओवर्स में 6.5 के रन रेट के साथ इंग्लैंड ने टोटल 657 रन बनाए। अगर हम पाकिस्तान के बॉलर्स की बातचीत करते हैं तो नसीम शाह ने 24 ओवर फेंके, कोई ओवर मेडन नहीं फेंका, 140 रन दिए, 3 विकेट्स हासिल की। मोहम्मद अली की बातचीत करते हैं तो 1 ओवर मेडन कराने में कामयाब रहे, 124 रन इन्होंने भी कंसीड किए, 2 खिलाड़ियों को आउट करने में ये कामयाब रह गए। हारिस रऊफ को इंजरी का शिकार हो चुके हैं, इन्होंने भी आज ओवर्स तो नहीं फेंके, वैसे कल की अगर हम बातचीत करें तो 13 ओवर इन्होंने फेंके थे, 1 ओवर मेडन कराया था, 78 रन दिए थे और 1 खिलाड़ी को इन्होंने भी किया था। जाहिद महमूद की बातचीत करते हैं तो सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल करने वाले पाकिस्तान की तरफ से बॉलर जहीर है, 33 ओवर्स फेंके, सिर्फ 1 ओवर मेडन कराया, 235 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि आगा सलमान ने 5 नंबर 30। और अगर हम सऊद शकील की बातचीत करते हैं तो सिर्फ 2 ओवर्स में, महज 2 ओवर्स में 30 रन दिए। फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं इंग्लैंड की, तो पहली विकेट खवातीनो हजरात इंग्लैंड की जो गिरी वो 233 के स्कोर पर गिरी, दूसरी 235, तीसरी विकेट 286, चौथी विकेट 462, पाँचवीं विकेट 516, छठी विकेट 539, सातवीं विकेट 576, आठवीं विकेट 641, नौवीं विकेट 649, 10वीं विकेट 657 रन पर गिरी इंग्लैंड की। पहले आउट होने खिलाड़ी थे डकेट, दूसरे थे जैक क्रॉली, तीसरे थे रूट, चौथे थे ऑयली पॉप,
5वें थे स्टोक्स, 6ठे थे लियाम लिविंगस्टोन, 7वें थे हैरी ब्रोक, 8वें थे विल जैक्स। अगर हम बातचीत करते हैं इनके 8वें खिलाड़ी की तो वो थे जनाब नाजरीन करम विल जैक्स, 9वें थे रॉबिन्सन, आखिरी खिलाड़ी थे जेम्स एंडरसन। अब पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बातचीत करते हैं तो क्या ही बात करें, खासकर मैं ओपनर्स की बातचीत करना चाहूँगा। जो इंटेंट उन्होंने दिखाई है, यानी छक्के छक्के हमारे गो के हम स्ट्राइक रेट इंग्लैंड वाला नहीं रख के खेल रहे थे, रन रेट हमारा इंग्लैंड वाला हरगिज़ नहीं था। हम तकरीबन आधे से भी उनसे पीछे थे, क्योंकि उनका इस वक्त जब ओवर्स पाकिस्तान ने जितने खेल लिया आज तकरीबन 6 साढ़े 6 7 के करीब रन रेट था उनका, और इसी इंटेंट के साथ वो ओवरऑल इनिंग्स के अंदर खेलते रहे। यही वजह कि इतना बड़ा वो टारगेट इतने ओवर्स में करने में कामयाब रहे। लेकिन जब पाकिस्तान इतने ओवर्स करेगा तो पाकिस्तान इतना स्कोर मेरे हिसाब से नहीं होगा, पाकिस्तान का कम होगा, आधे से भी स्कोर कम होगा पाकिस्तान का। अब इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तानी ओपनर्स ने एक जो काम सेट किया है वो पाकिस्तान के भरपूर फायदे में आने जा रहा है। पाकिस्तानी ओपनर्स ने जो काम किया वो आपके सामने, एक चांस वैसे मिले, 2-3 मिले, एक नहीं मिला। एक खासकर वो जो ड्रॉप कैच था ऑली पॉप ने कैच पकड़ा था, उस पर इंग्लैंड वाले बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन वो आप लोग भी जानते होंगे कि वो नॉट आउट था, गेंद ग्राउंड को टच हो चुकी थी। वो खुशकिस्मती थी अब्दुल्ला शफीक की, और अब्दुल्ला शफीक की बचत भी हो गई, अब्दुल्ला शफीक बच भी गए। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे जो कि इंग्लैंड मिस करता रहा, कुछ रिव्यूज़ थे जो कि इंग्लैंड है वो उनकी अपनी गलती है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे ओपनर्स भाई दिल खुश कर दिया हमारे ओपनर्स ने, जितनी भी तारीफ़ें करें उतनी ही कम है। इंग्लिश के जो बड़े बड़े बॉलर्स थे जैसे कि जेम्स एंडरसन वगैरह हो गए, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से खेले जिस तरीके से खेलना चाहिए था। और एक मौके पर तो ऐसा हो गया था कोई भी स्लिप नहीं था, कोई अटैकिंग नहीं थी। इस तरीके से प्लान्स को पाकिस्तानियों ने किस तरीके से मतलब ये धो दिया, सारे प्लान उलट पुलट करके रख दिया पाकिस्तान ने। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है, पाकिस्तानी ऐसा ही करते हैं। हमने कम बैक किया है जिस तरीके से किया है, बहुत अमेजिंग तरीके से किया, और इसी चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारी टीम ऐसी है, बहुत कमाल की टीम है। इस टीम की जितनी भी तारीफें की जाए उतनी ही कम है। अभी अब्दुल्ला शफीक की बातचीत करते हैं, इमामुल्लाह की बातचीत करते हैं, तो दोनों ने ऐसा आगाज़ पाकिस्तान को दे दिया। दोनों ने, आप लोग भी जानते हैं कि भाई कितने कितने रन बनाए हैं, यानी कि 50+ इन्होंने रन बनाए दोनों ने, और बहुत ही कमाल की। अब्दुल्ला शफीक की जितनी भी बैटिंग की तारीफें की जाए उतनी कम है, क्योंकि ज़्यादा सॉलिड वहीं खेलते रहे, जबकि इमामुल्लाह अटैकिंग क्रिकेट भी खेलते रहे, साथ साथ उनके स्लॉग्स भी काफ़ी अच्छे थे जो देखने के लायक थे। अब्दुल्ला शफीक प्रॉपर बल्लेबाज है, इस बल्लेबाज की जितनी भी तारीफें की जाए उतनी ही कम है। और आप देखते होंगे कि लूज शॉट बेचारा कोई भी नहीं खेलता, इतना कमाल की शॉट्स मारता है कि लूज शॉट्स इसका कोई होता ही नहीं है, ऐसी कमाल की बल्लेबाजी का। क्या ही अच्छा हो कि हम अब्दुल्ला शफीक को ओडीआईस के अंदर भी मौके दें, क्योंकि जिस तरीके से इनके टेस्ट की फॉर्मेट की परफॉर्मेंस चल रही है वो आपके सामने है। और श्रीलंका के खिलाफ जिस तरीके से इसने टेस्ट मैच को बचाया था, और आज फिर इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके की बल्लेबाजी का मुजाहरा ये कर चुके हैं, बस आउटस्टैंडिंग, कोई अल्फाज नहीं है इनके लिए। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जिस तरीके से इस मैच के अंदर बहुत तेज़ी के साथ वापस आया, वैसे ही पाकिस्तान चाहेगा और एक बहुत बड़ा टारगेट पाकिस्तान इंग्लैंड को देने की कोशिश कर सकता है, या फिर बराबर भी कर दें, फिर बराबर का मैच हो जाए तो ये अच्छी बात हो जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यार को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।